और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूह मेवात के दौरे पर हैं। कल भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। 2 दिवसीय ये दौरा उनका नूह का। और यहां पर उन्होंने पहले सांगेल गांव में शहीद तेजपाल के परिवार से मुलाकात की। सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने का भरोसा उन्हें दिया और एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। बाद में सीएम ने जिले की पीस कमेटी के साथ बैठक करके मेवात में आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की है। और इसके अलावा सीएम ने कहा कि मेवात कैनाल के निर्माण का काम भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। मेवात यूनिवर्सिटी के सवाल पर सीएम ने कहा अगर मेवात को जरूरत हुई तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जरूर बनाई जाएगी। और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी जीत करके सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल नूह हिंसा का केंद्र रहे नल्हड़ मंदिर और नूह हिंसा में भादस गांव के मारे गए युवक के परिजनों से मुलाकात करेंगे और साथ ही नूह हिंसा में हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। हर समाज अपने अपने धार्मिक कार्यक्रम करे, उत्सव करे, यात्राएं निकाले, चाहे वो हिंदू समाज के हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हैं, चाहे सिख समाज, हालांकि बहुत कम है, यात्रा नहीं है, लेकिन किसी भी समाज का कोई धार्मिक कार्यक्रम हो उसके अंदर हम उसके इसमें सहयोगी बने, अच्छी बात है। लेकिन किसी का विरोध करने की बात ये कभी ना की जाए। कोई यात्रा निकाले, जितनी मर्जी निकाले, बड़ी निकाले, छोटी निकाले। रमजान का महीना होता है, नवरात्रों के दिन होते हैं, कभी शिव यात्रा यानी ये यात्रा निकलेगी, जैसा श्रावण की यात्रा निकालने का कार्यक्रम बना। कई मान लो मुसलमानों की कोई यात्रा निकलती है या कुछ भी है, उसमें एक दूसरे का सहयोग करने का मानस बनना चाहिए। पहले कहा था कि 100 क्यूसेक के 2 चैनल जो है उसके बनाए जाएंगे और वो केएमपी के साथ साथ उसका राइट ऑफ वे हमने छोड़ा हुआ है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है शायद एक का तो टेंडर भी हो गया होगा, और लेकिन क्या है कुछ हुआ उसका मेवात कैनाल का। हाँ, तो उसके दोनों जो पाइपलाइन के माध्यम से कहीं कहीं ओपन होगा, कहीं कहीं पाइपलाइन के माध्यम से होगा। वो पानी जो है निश्चित रूप से जो हथनीकुंड डैम से चल करके मेवात तक पहुंचेगा। वो हमारी जो बात है वो तो उस पर है, उसको पूरा करेंगे। ऐसा कि उसकी हमारी एक नियमावली है, उसका जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से उनको, उनकी पत्नी को उनका शहीद का सर्टिफिकेट आने की इंतजार थी। वो शायद आ गया होगा, वो कह रहे आ गया है, तो जैसे ही हमको मिल जाता है उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक सहायता और उससे उनके परिवार में जैसे शहीद की पत्नी की नौकरी की बात है वो भी करेंगे। एक वहाँ सड़क की बात उन्होंने बताई और सड़क का नामकरण भी उस अमर शहीद के नाम से रखा जाएगा। तो इस प्रकार से शहीदों का सम्मान, शहीदों का एक अमरता उनकी बनी रहे, सब याद रहे, तो इस नाते से किया जाता है। देश के लिए बलिदान हुए, हमारे लिए गौरव की बात है। तो गुड़गांव में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आसपास भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की अगर लगेगा कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई तो कभी भी बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ हमारा जो आयुर्वेद की पद्धति जो है, आयुष की पद्धति है, उसके भी कई संस्थान खुले हुए हैं। तो इस प्रकार से एजुकेशन कमी नहीं है बहुत। तो जैसे चुनाव चल रहे हैं उसमें आसपास पड़ोस के प्रदेशों में चुनाव हैं, उसमें हमारी ड्यूटियाँ लगी हैं। हमारे प्रदेश के भी काफ़ी लोग, हमारे विधायक वगैरह गए हुए हैं, हमारी भी ड्यूटी लगेगी। मैं मध्य प्रदेश में 2 दिन लगा के आया हूँ, तो राजस्थान में भी जैसे ड्यूटी लगी उसमें जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जो ये प्रदेश हैं, खास करके इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।